टोंक की बनास नदी के गहलोत घाट पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद आज मौके पर पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे, जहां अधिकारियों व कर्मचारियों से हादसे के कारणों के बारे में पता लगाया। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता आरसी मीना ने बताया कि हाइड्रा मशीन के जरिए गर्डर के ऊपर रखते समय आपस में टकराने से पुल पर रखे गर्डर नीचे गिर गए थे। इसमें कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गहलोत घाट पर 135 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। शुक्रवार को कार्य के दौरान पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया था। गनीमत यह रही कि इस दौरान पुल के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रामे जी, क्या समस्या है, किस तरीके? साहब, ये केंद्र का काम है, सबके कमीशन जा रहा है और अच्छा मजबूत काम होता तो गिरता नहीं। और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई ध्यान देने वाला नहीं यहाँ पे। आवाज तो लग रहा है, हवा का माइन कोई गांव में हवा से कोई आवाज से एक भी चद्दर गिरा नहीं है। ये पुलिया वालों के कमी जॉइंट नहीं किया गया है साहब। किस तरीके की जनहानि का बड़ा खतरा है पुलिया सब बनेगी। यहाँ पे पूरे गांव आते हैं, देखो ये अभी भी जानवर 4 गाँवों के लोग यहाँ से नीचे पुलिया के नीचे गुजर के निकलते हैं। और कोई ये तो रात का काम था, अगर रात दिन का काम होता तो कोई हो सकता है कोई आदमी नीचे आ जाए। ये एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, कोई देखता नहीं इसको संभाल। क्या मांग करना चाहेंगे स्थानीय? तो इसमें क्या है, जाँच हो पुलिया की, हम डिमांड रखना चाहते हैं। इसमें क्या लापरवाही बरती गई है हम, और ये ज़्यादा लापरवाही है कि यहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की है, ऊपर केंद्र में बीजेपी है, तो ये क्या है, ऐसा ही चलता है मामला, फर्जीवाड़ा चल रहा है ज़्यादा। क्या लगता है कि गुणवत्ता में कमी बढ़ती है? हाँ, गुणवत्ता में कमी आपको नज़र नहीं आ रही कि गुणवत्ता में कमी नहीं होती तो पुलिया थोड़ी गिरती है। गुणवत्ता में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, तो तभी तो पुलिया गिरी है। और अभी गिर गई तो साधन चलने के बाद तो पूरी पुलिया नीचे आ जाएगी। और सुबह के अखबार में टोंक भास्कर में नाम बदनाम बताएं आपका, नाम और बदनाम आपका। मेरा नाम तूफान सिंह सिसोदिया है, मैं साइड इंजीनियर हूँ। ठेका फर्म का क्या नाम है यहाँ जो काम कर रही है? आर.के. जैन ज्योति बिल्डर्स। क्या अभी फिलहाल यहाँ पर कौन कौन अधिकारी पीडब्ल्यूडी की ओर से मौजूद हैं? अभी आए थे अधिकारी, अभी ऑफिस में गए हुए हैं, अभी चेक करके गए। भी यहाँ पे अभी आएंगे वो, अभी गए। अभी यहाँ कौन है? अभी नहीं है, अधिकारियों में? अभी नहीं है कोई। नहीं है कोई भी। सब काम आप ही देख रहे हो? हाँ, हमारी कंपनी देख रही है। कितनी बड़ी लापरवाही है, हजारों टन का सर, ये लापरवाही नहीं है, इसके आगे वाली स्लैब पे काम चल रहा था, आप देख ही रहे हो। तो उसमें उसके हाइड्रा वाले ने शाम का टाइम था तो बूम निकाला, उससे टक्कर हुआ, उसकी वजह से एक गटर का अनबैलेंस हुआ, तो एक के बाद एक गटर सीक्वेंस से गिर गए। तो हाइड्रा कहाँ है? फिर हाइड्रा वो खड़ा है, हाइड्रा लेके भग रहा था, उसको हमने तुरंत रोका और वहीं खड़ा किया है, और हाइड्रा वाला हमारा फरार है। इसमें आपके जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, इतने बड़े हादसे के बावजूद भी ना तो उनके पास सुरक्षा उपकरण है, इतनी ऊंचाई पे लोग काम कर रहे हैं, ना उनके पास हेलमेट है, ना ग्लव्स हैं। सर, इनको सुरक्षा उपकरण दे रखा है, पहनते नहीं है सर। इनको कई बार हमने फाइन भी लगाया है नहीं पहनने के लिए। आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि ये पहने सुरक्षा उपकरण? बिल्कुल सर, हम इनको हर हफ्ते में इनकी मीटिंग भी लेते हैं, सेफ्टी मीटिंग भी करते हैं इनकी। उसके बाद भी लेबर, अगर जब तक ये बिना उपकरणों के काम कर रहे हैं। सर, इनको फाइन भी मारा है हमने, बहुत सी बार समझाया भी है इनका। हम मीटिंग भी लेते हैं, सेफ्टी मीटिंग भी। सरिया दिख रहा है, रेड ऑक्साइड नहीं है, जंग अभी से सरिया में आ रहा है। सर, ये बारिश हुई है, कल शाम को बारिश हुई है, उससे हाँ जंग आ जाता है। एक दिन में जंग आ गया? हाँ, तो सर जंग आ जाता है। आपके मजदूर का कहना है एक बाइट में कि ना यहाँ कोई हाइड्रा नहीं, ऐसा है तो सर हाइड्रा कहाँ से आया? फिर हाइड्रा था, मजदूर काम कर रहे थे, हम यहीं थे। बाइट है जो कल काम कर रहा था हमारे पास। नहीं सर, बाइट है, उसने करा, ये झूठ बोल रहे हैं, हाइड्रा नहीं थी। नहीं सर, मजदूर बहुत सारे मजदूर है, पता नहीं वो उस जगह, हम तो यहीं रहते ना, साइड इंजीनियर का काम साइड पे है, मुझे पता है हाइड्रा से बाइट हुई है, मैं खुद था। हाइड्रोलिक बूम जो है, एक गटर से टकराने की वजह से वो गटर डिस्टर्ब हुआ, वो गटर दूसरे पे गिरा, दूसरा तीसरे पे, यही वजह है। सर, आप ये बता रहे हैं कि एक मिनट, आप ये बता रहे हैं कि मशीन से गिरा, जबकि लोग गांव वालों का और यहाँ जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि यहाँ पे कोई, और लेबर का कहना भी ये कि यहाँ कोई मशीन नहीं थी। नहीं, वो देखो, ये चीज़ तो बिल्कुल मुझे जो जानकारी मिली है, कल रात को जो हमें बैठ दी तो ये दी थी। मुझे जो पूरी जानकारी मिली है वो जानकारी यही है, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से ऐसी स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का इतना बड़ा गड्ढा आंधी तूफान की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो श्रमिक कह रहा है जो काम कर रहा था यहाँ पर हाइड्रो नहीं, वो क्या है कि जो इसका ड्राइवर है, वो जो ड्राइवर है वो भाग गया बेसिकली मशीन को छोड़। सर, ऐसा तो कुछ भी हो जाता है, जब श्रमिक कह रहा है यहाँ पर वो चीज़ थी नहीं। ये कौन कह रहा है? हमारे सामने हमारे पास है भाई। जांच की जरूरत है। नहीं, वो तो सारा होगा ही, सारी चीज़ें होगी, वो तो जांच तो होगी ही, वो तो बड़े स्तर पर होगी। वो तो अभी जो हमने इसको देखा है टेक्लांस, जो चीज़ यहाँ की जो हमें नज़र आ रही है वो चीज़ मैंने आपको बताई है।
बाकी तो इसकी पूरी गहराई से पूरी तहकीकात हम करेंगे ही। सर एक जानकारी में ये भी आया कि यहाँ पर जो आपने लगा रखा है जो जयना आपके जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन्होंने कभी ब्रिज में काम नहीं किया, तो क्या ये भी मानी जा सकती है गलती? नहीं, ब्रिज वाले काम वाली बात इसलिए नहीं है कि गर्डर को लॉन्च किए हुए डेट मेरे हिसाब से ये पिछले 13 अप्रैल को ही लॉन्च हुए थे। गर्डर लॉन्च हो चुके थे। बेसिकली सबसे बड़ा जो ब्रिज के अंदर रिस्की पार्ट वो गर्डर के लॉन्च होना ही होता है। यदि गर्डर की क्वालिटी भी होती है तो गर्डर लॉन्च होने से पहले ही उसमें कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र आ जाते हैं, तो वो बात नहीं है। इनके तो अब जो इनके क्रॉस गर्डर्स, जैसे इनमें जो क्रॉस गर्डर जी ये सरिये जो लगाए हुए हैं, इनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। उस प्रक्रिया के तहत ही मशीन का कुछ न कुछ इनके हुआ है, कोई इनकी लापरवाही रही है, वो अब जान करके हम करेंगे इसमें। सर एक वैसा लेबर भी सर यहाँ पर सुरक्षा उपकरण नहीं है इनके पास, हेलमेट्स या ग्लव्स, वर्तमान दूसरे रस्सों के सहारे काम कर रहे हैं। नहीं, वो सारी चीज़ तो हम देखते हैं। मेरे हिसाब सबके पास होने चाहिए ये चीज़, तो सबके पास होंगे ये सारी चीज़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है सारी चीज़ की, लेबर की सुरक्षा और ये सारी चीज़ों के लिए। हमारे इंजीनियर भी इस चीज़ को देखते हैं। काम करने वाली लेबर के पास पूरी उनका ड्रेस कोड, सारे हेलमेट वगैरह सब होते हैं। देखिए आप सरिया भी देखेंगे, सरिया भी जंग खा चुका है, अभी बारिश भी ठीक से नहीं हुई इससे पहले। हैं? सरिया भी जंग खा चुका है बारिश से पहले। नहीं, जंग वाली तो बात ही नहीं है, तो गर्डर बहुत पहले ही कास्ट हो चुके थे। अभी बारिश वाली तो बात ही नहीं है। तो सर कुल मिला के ये माना जाए कि प्राकृतिक आपदा से गिरा है? नहीं, प्राकृतिक आपदा मतलब नहीं, इसमें कोई टेक्निकली या इनकी कोई गलती नहीं है, ये कहना चाहते हैं? टेक्निकल नहीं, इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे सकते हो बेसिकली, कि कहीं न कहीं जो ये काम करने वाली लेबर से ये चीज़ें हुई है, एक्सीडेंटल केस हुआ है। इसको एक्सीडेंटल एक दुर्घटना के तौर पर कह सकते हैं इसको, बाकी क्वालिटी वाला इशू तो नहीं है। थैंक यू सर।